नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। तेज रफ्तार से आ रही शताब्दी एक्सप्रेस बस ने खाई पलटी, कई घायल। दलिया फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की सीढ़ियों से गिरने के दौरान हुई मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान, कांग्रेस भ्रष्टाचार और जांच एजेंसी पर पर्दा डालने का बना रही दबाव। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से इंदौर जा रही बस पचौर के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कई घायलों का इलाज पचौर में ही किया जा रहा है, जबकि गंभीर घायलों से 3 घायलों का जिला अस्पताल शाजापुर भर्ती किया गया है, जहां पर इलाज जारी है। आपको बता दें कि यहां बस लखनऊ से इंदौर जा रही थी। साथ ही बस सवार एक यात्री ने बताया कि वहां परसों से ही बस में बैठे थे और इंदौर जा रहे थे। लगातार बस ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था। कई बस यात्रियों ने भी ड्राइवर को कहा कि गाड़ी धीरे चलाए, लेकिन बस ड्राइवर नहीं सुना। नतीजा हादसे के रूप में मिला। फिलहाल जिला अस्पताल में 3 गंभीर घायलों का इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? सर रमित कुमार। कैसे क्या हादसा हुआ? सर हादसा का तो सर कुछ मालूम नहीं, मैं पीछे था सर, अंदर सवारियों के पास था, टिकट चेक कर रहा था। क्या स्टीयरिंग फेल हुई कि ब्रेक फेल हुई, क्या हुआ तो ड्राइवर को ही मालूम। जब तक अंदर से मैं बाहर आया तब तक गाड़ी पलट चुकी थी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो कानपुर। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये जा रही थी कि कानपुर से गीता भवन। बस चली थी कल लखनऊ से और सुबह 6-7 बजे का टाइम था। बस काफ़ी स्पीड में चला रहा था ड्राइवर। उसकी आंख लगी है, क्या हुआ है उसके बाद पूरी बस, सब जितने भी आदमी थे सबको लेके पलट गई है वहाँ पे। मतलब ये है कि बस हाँ, बस बहुत तेज़ चला रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड में। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये लखनऊ से इंदौर। आपके साथ में कौन था और कौन घायल हुआ? अभी मेरे साथ मेरी वाइफ है, उनको ज़्यादा चोट आई है। क्या नाम है उनका? रेनू नाम है उनका। आपने बस चालक को कहा कि गाड़ी धीरे चलाए? उसको और कई लोगों ने कहा था कि बस धीमे चलाओ। पहले रात में जब कर रहा था लोगों ने बताया है, लेकिन वो बस रात से ही तेज़ चला रहा था 3 बजे के बाद से। कौन सी जगह हुआ है हादसा? पचौर के पास। क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है मेरा। इंदौर में फिर एक बार फैक्ट्री में काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरने से मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर भरकुआ पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू की है, तो वहीं परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। अभी हमको एमवाई से सूचना मिली है कि एक गायत्री नगर पालदा में एक फैक्ट्री में काम करते समय चढ़ाव पे से नीचे गिर गया है। तो मुकेश पिता चंदर, ग्राम बड़कन, सतवास, जिला देवास का है। क्या कर रहा था मतलब? ये वहाँ दलिया फैक्ट्री है, उसमें काम करता था। कुछ पूछताछ हुई? अभी परिजनों का इंतजार है, वो आ जाए, उसके साथ वर्कर जो काम करने वाले वो आ जाए। मालिक कौन है जिसकी है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम का इंतजार है। अभी मैं बैठा हूँ, परिजन आ जाए, घर वाले आ जाए तो देखते हैं फिर। क्या नाम था इसका? इसका नाम मुकेश पिता चंदर है। आपका नाम बताइए। ASI राम प्रसाद मालवी, थाना भौरकुआ, इंदौर। तो थाना क्षेत्र में एक मर्ग हुआ है, किस तरह की घटना है? अभी हमको एमवाई से सूचना मिली है कि एक गायत्री नगर पालदा में एक फैक्ट्री में काम करते समय चढ़ाव पे से नीचे गिर गया है। तो मुकेश पिता चंदर, ग्राम बड़कन, सतवास, जिला देवास का है। क्या कर रहा था मतलब? ये वहाँ दलिया फैक्ट्री है, उसमें काम करता था। कुछ पूछताछ हुई? अभी परिजनों का इंतजार है, वो आ जाए, उसके साथ वर्कर जो काम करने वाले वो आ जाए। मालिक कौन है जिसकी है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम का इंतजार है। अभी मैं बैठा हूँ, परिजन आ जाए, घर वाले आ जाए तो देखते हैं फिर। क्या नाम था इसका? इसका नाम मुकेश पिता चंदर है। आपका नाम बताइए। ASI राम प्रसाद मालवी, थाना भौरकुआ, इंदौर। VD शर्मा ने कई सवालों की झड़ी लगाकर कांग्रेस से जवाब मांगा है। देश के अंदर एक अलग प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। वहीं नेशनल होल्डर के विषय पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से आंदोलन किया, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आंदोलन करते हैं, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेसी भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। 10 यंग इंडिया चैरिटेबल कंपनी के रूप में बनाई गई थी, जिसे 2016 तक कोई भी चैरिटेबल काम नहीं किया गया, बल्कि उसमें रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया गया। इसका जवाब भी
कांग्रेस के नेतृत्व से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से देश जानना चाहता है। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी एजेएल और यंग इंडियन के बीच शेयर ट्रांसफर को भ्रष्टाचार से प्रेरित बताकर निम्नलिखित टिप्पणी की थी। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने वो टिप्पणी आनी चाहिए, इसलिए मैं विशेष तौर पर उसका उल्लेख कर रहा हूं। द इंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ एजेएल टू यंग इंडिया वाज नथिंग बट ये clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest to young India। गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दिल्ली को घेर कर आम जनता को परेशान करने का जो घिनौना काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को दबाने के कार्य की भाजपा घोर भर्त्सना करती है। और मैं इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के उन लोगों को जो ऐसे जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए वो किसके लिए आंदोलन करा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को ये बात समझना, अपील करना चाहता हूं। ये देश का दुर्भाग्य, और मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर ऐसा हुआ होगा कि भ्रष्टाचार को पर्दा डालने के लिए, दबाव डालने के लिए एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 55 वर्ष इस देश पर राज किया है, वो आज अपने नेतृत्व को, अपने दल को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आंदोलन देश के अंदर कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर करती है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी इसकी घोर भर्त्सना करती है और हम इसकी आलोचना करते हैं। यंग इंडियन कंपनी का डोटेक्स मर्चेंडाइज, जो कि एक कोलकाता की हवाला कंपनी है, उसके साथ क्या संबंध है, ये भी इस देश आज आपसे जानना चाहता है। इसलिए मित्रों, मैं कुछ तथ्यों के साथ आज मीडिया के बंधुओं को इस बात को कहना चाहता हूं कि 2010 में जो एजेएल के साथ सारे शेयर गांधी परिवार की यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए और इसी के साथ 2000 करोड़ की एजेएल की पूरी संपत्ति गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के तहत दे दी गई। कांग्रेस के द्वारा जनता से चंदे के रूप में मिले 90 करोड़ रुपए को यंग इंडियन को लोन देकर बाद में उसी लोन को माफ कर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 7i न्यूज़ चैनल।